लेकिन हमास ने दावा किया कि वो लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। इजरायल की मीडिया ने वहां के सेना प्रमुख के हवाले से दावा किया कि हमास ने इजरायल पर हमले की रफ्तार धीमी कर दी, जो उसकी लंबी जंग की तैयारी को दिखाता है। क्योंकि हमास ने जब 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया था तो कुछ ही मिनटों में 5000 रॉकेट दाग दिए थे। इसके बाद भी लगातार 3 दिनों तक उसके लड़ाके इजरायल के अंदर घुसकर कत्लेआम करते रहे। लेकिन पिछले 2 दिनों से हमास ने इजरायल पर हमले धीमे कर दिए। इजरायल की मीडिया के मुताबिक वहां के सेना प्रमुख ने दावा किया कि हमास ने इजरायल पर हमले में रोजाना 200 से 400 रॉकेट दागने कम कर दिए। इसे उन्होंने हमास की इजरायल के खिलाफ लंबे युद्ध की रणनीति का हिस्सा बताया और दावा किया कि हमास खुद को लंबी जंग के लिए तैयार कर रहा है। एक दिन पहले ही हमास ने ईरान और उसके चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से इजरायल के खिलाफ जंग में शामिल होने की अपील की थी। और अब इजरायल के सेना प्रमुख ने भी लंबी जंग की आशंका जता दी, जबकि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमले के पहले दिन से मान रहे हैं कि हमास के हमले के पीछे ईरान का ही हाथ। लेकिन हमास ने दावा किया कि वो लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। इजरायल की मीडिया ने वहां के सेना प्रमुख के हवाले से दावा किया कि हमास ने इजरायल पर हमले की रफ्तार धीमी कर दी, जो उसकी लंबी जंग की तैयारी को दिखाता है। क्योंकि हमास ने जब 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया था तो कुछ ही मिनटों में 5000 रॉकेट दाग दिए थे। इसके बाद भी लगातार 3 दिनों तक उसके लड़ाके इजरायल के अंदर घुसकर कत्लेआम करते रहे। लेकिन पिछले 2 दिनों से हमास ने इजरायल पर हमले धीमे कर दिए। इजरायल की मीडिया के मुताबिक वहां के सेना प्रमुख ने दावा किया कि हमास ने इजरायल पर हमले में रोजाना 200 से 400 रॉकेट दागने कम कर दिए। इसे उन्होंने हमास की इजरायल के खिलाफ लंबे युद्ध की रणनीति का हिस्सा बताया और दावा किया कि हमास खुद को लंबी जंग के लिए तैयार कर रहा है। एक दिन पहले ही हमास ने ईरान और उसके चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से इजरायल के खिलाफ जंग में शामिल होने की अपील की थी। और अब इजरायल के सेना प्रमुख ने भी लंबी जंग की आशंका जता दी, जबकि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमले के पहले दिन से मान रहे हैं कि हमास के हमले के पीछे ईरान का ही हाथ।